16 जून 2013 की वो काली अंधेरी रात केदारनाथ में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते इसने विकराल प्रलय का रूप ले लिया। बिजलियां कड़क रही थी, पहाड़ टूट रहे थे, जल प्रलय चारों ओर तबाही मचा रहे थे। लेकिन जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, तभी पीछे से अचानक एक बड़ा सा चट्टान पत्थर मंदिर के पीछे आकर टिक गया, जिसने प्रलय के रुख को मोड़ दिया और मंदिर बचा लिया। क्या ये केवल एक संयोग था या शिव की माया? क्यों केदारनाथ मंदिर इतना रहस्यमय है? इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और किसने इस मंदिर को बनवाया? यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और बाकी 6 महीने बंद। जब ये 6 महीने बर्फ के नीचे दबा रहता है, तब कैसे अंदर जलने वाला दीपक निरंतर जलता रहता है? हजारों साल पहले जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था, तब कैसे इंटरलॉकिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया। कहा जाता है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी इसकी दीवारों पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्या यह केवल एक संयोग है या इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है? यहाँ का शिवलिंग बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों से काफी अलग है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि इसके अंदर कई ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं केदारनाथ धाम की इस यात्रा पर, जो आपके होश उड़ा देंगे। शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24वें अवतार में से एक नर और नारायण ऋषि को यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। आइए अब जानते हैं पांडव कथा। कहा जाता है, जब पांडवों का स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंस के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो कि नेपाल में है। पुराणों में पंच केदारनाथ की कथा से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अब आइए जानते हैं केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यह स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर श्री कालाहस्ती मंदिर, एकेमेश्वर मंदिर, तिलई नटराज मंदिर, चिदम्बर और रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है।
जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10 सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वीडियो इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इनके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोरावरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। लुप्त तो हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव को लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गए। इस प्रलय के लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई। कैसे बना होगा यह मंदिर, अब भी रहस्य बरकरार है। यह मंदिर काटवान पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और सौरगौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाएं और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता।